नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। रोए होए कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। आप जिस जगह जाएं वहां भी बाहर ही बाहर आए। आपको पता है आज की अपनी इस वीडियो में हम आपसे क्या बात करने वाले हैं? बुधवार का दिन कौन से देवता का दिन होता है और इनकी पूजा व्रत कैसे की जाए। अगर बुधवार के व्रत की पूजा की जाए और व्रत की बात की जाए तो बुद्धि देता है, वाणी देता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना इस दुनिया के अंदर, उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर हैं और वक्ता हैं तो आपको ये व्रत जरूर रखना चाहिए। नेता अभिनेता जो हमसे बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर देंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे और 5 साल बाद इलेक्शन के गायब हो जाते हैं, इलेक्शंस के बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी बुधवार का व्रत रखना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि ज्यादा चले और वो जो वादे करें वो झूठे ना कहलाएं। आज मैं आपसे कहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सुबह की राम राम। सच कहा है दोस्तों किसी ने कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही वो चीज हमें सिखाती है भगवान गणपति से। गणपति भगवान सिखाते हैं कभी खुद को छोटा मत समझो, कभी खुद को छोटा मत हाको, बस डट के लगे रहो तो जीवन में आगे जरूर बढ़ोगे। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भगवान गणेश ने मुश्किलों का सामना हमेशा डटकर किया है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इतने बड़े गणपति जी छोटे से चूहे पर सवारी करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि सुविधाएं आपके पास कितनी हैं, क्या हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कुछ करना चाहते हैं। वो छोटा सा बच्चा है ना, उन्हें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सलूशन चुटकी बजाकर निकाला है। उन्होंने अपनी बुद्धि से, बल से बड़े बड़े लोगों को बोलती बंद करी है, कभी हार नहीं मानी। इसलिए याद रखिए कि जो लोग भी बुधवार का व्रत रखते हैं उनके जीवन में गणपति महाराज की कृपा हमेशा बनी रहती है। और गणेश जी की कृपा, अनुष्ठान, छोटा सा एक उपाय आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े कष्टों को दूर कर सकता है सरलता से। और गणेश जी का एक ऐसा ही दिन है कि गणपति जी की पूजा हम बुधवार वाले दिन भी करते हैं और गणेश जी की पूजा हम मंगलवार वाले दिन भी करते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन बुध करे सब सुख, क्योंकि बुधवार का दिन होता है भगवान गणपति की पूजा का। तो हमें उनकी पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें क्या जरूरी है। बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, विघ्न नाशक हैं और सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बच्चों के एजुकेशन में भगवान का बहुत बड़ा रोल है। बच्चों को करियर के लिए, उनकी तरक्की के लिए, धंधाने के लिए आपको गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक हो सके आप गणपति जी की मन लगाकर अगर पूजा करें, बुधवार वाले दिन करें, तो आपके साथ रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और सबसे बड़ी बात महालक्ष्मी का कनेक्शन बन जाता है। महालक्ष्मी की कृपा आप पर होने लगती है। ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप माता पार्वती के द्वारा भगवान गणेश की उत्पत्ति की जो कथा है, कैलाश पर्वत पर बुध देवता की उपस्थिति थी, इसीलिए गणेश जी को पूजा करने से बुद्धि की प्रतिनिधिता भी बढ़ती है और आपके जीवन में सुख सुविधाएं आती है। महादेव की कृपा तो आप पर होती है। देवों के देव महादेव के अगर आप पूजा करते हैं तो आपको जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करने के लिए गए तो उसमें असफल हो गए। तो उन्होंने इस पर विचार किया कि आखिर वो त्रिपुरासुर राक्षस का वध क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों ऐसे कार्यों में देर हो रही है, विघ्न पड़ रही है। तो उन्हें याद आया कि उन्होंने गणेश जी की अर्चना नहीं करी। खुद महादेव गणेश जी की अर्चना करते हैं। कहते हैं ना, सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश में लाऊं। तो उन्होंने गणपति जी की पूजा करी, उन्हें फूल अर्पण करे, फूल चढ़े, हार चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तब वो जाकर त्रिपुरासुर राक्षस को मार पाए। यही कारण है कि हर कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए, फिर आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता। इस बात का ध्यान रखिए कि बुधवार का व्रत हमेशा कैसे करना चाहिए, किस महीने से शुरू करना चाहिए। तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष से आप बुधवार के गणपति जी का व्रत आरंभ कर सकते हैं। ये व्रत आप 7, 11 या 21 बुधवार रख सकते हैं और व्रत का संकल्प करते हैं हाथ में गंगा जल और कुछ पुष्प और थोड़े से अक्षत लेकर।
यानी कि चावल लेकर कि प्रभु मैं आपके साथ 11 या 21 या 1 साल के व्रत रखूंगी, मैं इसमें मीठा खाऊंगी या नमकीन खाऊंगी, ये भी आप ही की चॉइस है। इस व्रत को आपको पूरे मन और श्रद्धा से करना है। आपको बुधवार वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठना है, स्नान आदि करना है और व्रत का संकल्प करना है और उसके बाद अपने घर के ईशान कोण में मंदिर जहां पर है वहां बैठ जाना है और उसके बाद प्रभु को गंगा जल से स्नान कराना है। उसके बाद एक चौकी बिछाकर, हरा कपड़ा बिछाकर गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर को उस पर रखना है, प्रतिमा को। उसके बाद उनपे सिंदूर अर्पण करना है। सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कही न जाए साई सुरवर को। और फिर उनके आगे गाय के घी का दिया जलाना है। उन्हें हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, गुलाब, फूल, सिंदूर अर्पण करना है। पुष्पों की माला अर्पण करनी है और ओए होए गणेश जी को गुड़हल का फूल तो बहुत ही पसंद है और ना हो तो गुलाब का पुष्प अर्पण करें। गणेश जी की पूजा दूर्वा जरूर ध्यान रखें कि उन्हें 11 दूर्वा अर्पण जरूर करें और मोदक का भोग लगाएं, मालपुहे का भोग लगाएं, गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश जी के 12 नाम जरूर लें और पूरा दिन ओम गण गणपते नमः बोलते रहें। बहुत शाम तक आप जो है सात्विक भोजन करें, एक समय का भोजन करें और भोजन करने से पहले किसी छोटे बच्चे को गणेश जी का रूप समझ के भोजन करा दें। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको व्रत नमकीन रखना है कि मीठा रखना है। मीठा रखना है तो आप जैसे खीर और पूरी खा लीजिए और अगर आपको नमकीन रखना है तो दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खाइए बिना लहसुन प्याज के। और आप अपने ब्रह्मचर्य का बुधवार को पालन करेंगे। बुधवार को आप गणेश जी को पान का भोग भी जरूर लगाएंगे। साथ साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी का दिल ना दुखाएं, व्रत रखकर दिन में सोए ना, हरे कपड़े जरूर पहने, हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं, कबूतरों को बाजरा जरूर दें। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह की स्थितियां ठीक नहीं है, कमजोर है, बुध उन्हें कुछ तंग कर रहा है, उन्हें ये उपाय बहुत खासकर करना चाहिए। और आपको पता है जब भी हम मौनी अमावस्या से व्रत रखते हैं मौन रहने का, तो वो व्रत हमें बुधवार के दिन कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप बुधवार को थोड़ी देर मौन रह के गणेश जी की आराधना भी जरूर करें। इससे आपके कारोबार में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म होगी। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मन लगेगा। बच्चा अगर आपके आगे जबान चलाता है तो वो भी सही हो जाएगा। बच्चे का मन सही होने के साथ आपकी चीजें बेहतर होंगी। नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं मिल रहा तो वो भी मिलेगा। माँ पार्वती बेहद खुश होंगी और आपके घर से कष्ट, दरिद्रता, तकलीफ, गरीबी, हारी बीमारी सब दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि धन धान्य की प्राप्ति की अभिलाषा वाले लोगों को भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। कम से कम 7 बुधवार रखकर देखिए, आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएंगे। लेकिन हाँ, इस दिन सात्विक रहिए, हो सके तो इस दिन जमीन पर सोएं, आपको खुद पता लग जाएगा। जो लोग राजनीति में कदम रखना चाहते हैं उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए, ये व्रत जरूर रखना चाहिए। आपको बुधवार वाले दिन चींटियों को आटा जरूर खिलाना चाहिए चीनी मिलाकर, इससे भी गणपति महाराज बेहद खुश होते हैं। पेड़ पौधों की सेवा जरूर करनी चाहिए। और जो लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या पर्सनल प्रॉब्लम से, निजी जिंदगी से परेशान है, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें तो कच्चे सूत के एक धागे पे 7 गांठ मार के गणपति जी के चरणों में ओम गण गणपति नमः रख देनी चाहिए और अपने पर्स में इस धागे को रख लेना चाहिए। सारे कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएंगी और जिंदगी में बुद्धि आ जाएगी। जो लोग गणेश भगवान को बुधवार वाले दिन पान का भोग लगाते हैं और उनके नाम से, जिन्हें वाणी दोष होता है, बार बार गुस्सा आता है, उनके नाम से भंडारा करते हैं, ओए होए गणेश जी की तो उनके ऊपर असीम कृपा होती है। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। आपका करियर बहुत अच्छा रहे। एक बार आप अपनी जिंदगी में गणेश का ये व्रत रखकर जरूर देखिए। ओए होए, जय माता।